अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए हजरात गिरामी, जुल्म के खिलाफ आवाज बनकर गूंजने के लिए अगर हम एक शायर का इंतखाब करें तो मुझे फिर आपके शहर की तरफ देखना होगा और मैं एक शायर का इंतखाब करके आपसे मुलाकात कराने के लिए उन्हें आवाज दूंगा। जनाब विजय तिवारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुशायरे की महफिलों में आजाद हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी के दिल के जज्बात विजय तिवारी अपने कलाम का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, इस मुशायरे को सजाने में आपने बड़ी मोहब्बतें लगाई हैं, लेकिन ये माइक आपका इंतजार कर रहा है। माइक पर तशरीफ लाइए और हक मेजबानी अदा कीजिए। जनाब विजय तिवारी माइक पर, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों मैं कलमा भी पढ़ लूँगा, बेफिक्र रहिए। आप अपनी मोहब्बतें आप लोग कम न कीजिए। आपने जो मोहब्बतें हिंदुस्तान के बाहर जो विजय तिवारी को दी है वो सरेआम बात, खुलेआम बात करता है। हाँ, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहमान नवाजी पे एक शेर से मैं अपनी इब्तिदा करता हूँ। और मेरी खुशबख्ती है कि मेरे करम फरमा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सामने मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। आरिफ भाई, गोविंद भाई को तो मैं सुना चुका हूँ, तो मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए अपना कलाम शुरू करता हूँ। भोपाल की मेहमान नवाजी, अपने मेहमानों को एक शेर के साथ बताता हूँ। आपके हवाले से मेहमानों की नजर ये शेर जी इरशाद। हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है, हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है। हम अपना दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या और पेश करना है। आप आवाज लगा भैया सुनाई पर जी, आमिर भाई जी। वाह वाह वाह। हमारे शहर की मेहमान नवाजी का ये आलम है, हम अपना दिल बिछा देते हैं दस्तरखान से पहले। क्या कहना है। वाह 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 वाह। अभी हमारा छोटा भाई सुफियान जी साहब के बारे में इशारा, शायरी इशारों का नाम है, डायरेक्ट कोई बात नहीं कही जाती है। मैं अक्सर आके अपने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं राजू टी स्टार वाले फरीद भाई, हालांकि वो मुझसे भी बोल रहे थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा राहुल गांधी जी आपके यहाँ चाय पी के गए? बोले विजय भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी 500 चाय पी के गए उनका क्या करूं? तो दोस्तों मैं अक्सर जो है आके उनसे झगड़ने लगता हूँ फरीद भाई से, वो लोगों से बात करते हैं यार पंडित जी आके मुझसे झगड़ा करने लगता हूँ। मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं टीवी में जब भी एक चाय वाले को देखता हूँ तो गुस्सा आती है, तो इनके ऊपर उतार देता हूँ। वाह वाह। तो एक मतलब इशारे, उनके इशारे पे, और उसके बाद में फिर आपको कुछ शेर सुनाऊंगा दोस्तों आज। इरशाद। मतलब ये कि वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वो इतना है नहीं वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वो शातिर शख्स खुद को बेचने के फन में माहिर है। वाह 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 वाह। दोबारा सवा अरब हो रहे हैं दोबारा के चक्कर में, सोच लो। वो इतना है नहीं जितना के अखबारों से जाहिर है। वाह। वो शातिर शख्स खुद को बेचने के फन में माहिर है। अब दोस्तों को शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। इरशाद। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। आपके हवाले से हुकूमत को कहता हूं कि करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। वाह 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 वाह।
करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। वाह 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 विजय भाई, क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना। ये पीछे के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल मोदी जी जैसे कान हो गए उनके, 4 साल से चीजें सुनने को तैयार है, सुनने का दोस्त जी। वाह। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। और दोस्तों वो 4 मिसरे आपको नजर करता हूं जो इस समय मेरे साथ क्लिप लगा लगा के आपके भाई के शेर पूरे हिंदुस्तान के कई शायर मुशायरों में पढ़ रहे हैं जी भाई। ये इस बात की तायद करेंगे जी जी, और सैकड़ों लोगों ने उसे अपनी वाल पे शेयर किया है, लेकिन ये आपके शहर से वो शेर गया है। इस बात के लिए आपको मुबारक देते हुए 4 शेर उसमें आपकी दुआएं चाहता हूं कि, और बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों से इनकी गवर्नमेंट क्या आई कि जबान चलने लगी। राजा साहब, जबान चलने लगी, जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। वाह 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 वाह। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। वाह 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 वाह। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने। एक शेर बीच में याद आ गया दोस्तों, उसको भी झेल लीजिए। जबान चलने लगी, बहुत शुक्रिया। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और वहां तो मैं कदा होता था, बुतकदा कैसे। वहां तो मैं कदा होता था, बुतकदा कैसे। शहर वालों के लिए शेर की, वहां तो मैं कदा होता था, बुतकदा कैसे। तो क्या वो पीरे मुगा पंडिताई करने लगे। वाह वाह वाह। तो दोस्तों खासतौर से ये शेर जी इरशाद। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के, हमारे राजा साहब के कद के, आरिफ भाई के कद के, गोविंद भाई के कद के, हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। अरे वाह 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 भाई, क्या कहना विजय भाई, वाह 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 वाह। जितनी ताकत से शेर बड़ा, जान निकलने वाली थी और आप लोग खामोश। नहीं विजय भाई देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ अगर तज्जिया करूं तो मैं सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं कि जो लोग गद्दों पे बैठे हैं वो पूरी तरह से बेदार हैं और हर मिसरे पर अपनी तरफ से रद्द अमल पेश कर रहे हैं। और कुर्सियों पर जो लोग हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत करने का इसलिए भी हक नहीं है कि कुर्सियों पर शहर के वो तमाम जिम्मेदार लोग होते हैं जो ये सोच के बैठते हैं कि ताली बजाना हमारे लिए शर्म की बात हो सकती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप लोग भी अगर मुशायरे में शरीक हो जाएंगे तो ये मुशायरा बहुत यादगार बन जाएगा। सारे लोग मिलकर विजय तिवारी जी का, गोविंद गोयल साहब का, हमारे आरिफ अकील साहब का और मोहतरम दिग्विजय सिंह जी का इस्तकबाल करें। यह मुशायरा बहुत तारीखी आपके ताउन के साथ हो सकता है। विजय तिवारी जी माइक पर हैं। मतलब सुनिए दोस्तों, बीच बीच में शेर भी सुनाने की कोशिश करूं जी, पेश कर रहा हूं। चलिए साहब, एक शेर का हुक्म है, हाँ सुना देता हूं, हालांकि नया सुनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग करते हैं। वो भी एक तिवारी है, मैं भी जी मैं पढ़ता हूं साहब। वो कानपुर से गुस्ताख ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मेरी बदकिस्मती कहूं या क्या कहूं कि वो, उसका नाम शायद कमलेश तिवारी था। तो जब उसने गुस्ताखी की, इत्तेफाक से वहीं पास में जो है एक जगह है कालपी, वहां में मुशायरे में था और वहीं से जो है ये बोलते हुए कि भोपाल से इसका जवाब आज ही विजय तिवारी देगा, एक शेर में उस गुस्ताखी का जवाब देता है आपका भाई। जी भाई। वो नबी का दुश्मन है। भैया पहुंच रहा हूं कि नहीं कानपुर। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं। वाह। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूं, वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। वाह 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 वाह। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। अब दोस्तों सुनो, इस दौरे
सियासत में, भैया कुर्सी वाले, ये कुर्सी जाने वाली है नवंबर में, फिर आप ही आपको बैठना है यहाँ, झगड़ो बात। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, वाह, इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। अरे पहली बार में अच्छे से कर लिया करो काम यार, हाँ दोबारा थकान हो जाती। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, क्या कहना, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। अरे बरहमन, अरे शेख तुम्हें कैसे मिलेगा, अरे बरहमन, अरे शेख तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। अरे बरहमन, अरे शेख तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। और दोस्तों ये बेटी वालों के नाम ये शेर मंजर भाई की दो बेटियां हैं, उनके हवाले से आपको सुनाता हूं दोस्तों कि लगता है कि डोली में बिठा आए हो बेटी, लगता है कि डोली में बिठा आए हो, लगता है कि डोली में बिठा आए हो बेटी, अब घर में कहां क्या है रखा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। यार शेर सुना दिया था दोस्तों तुम। वाह वाह वाह, वाकई लगता है कि बेटी को बिठा आए हो डोली, लगता है कि बेटी को बिठा आए हो डोली, अब घर में कहां क्या है रखा ढूंढ रहे हो। इस सिलसिले का आखिरी शेर, हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं। वाह, हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं, तुम हो के सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं, तुम हो के सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। और दोस्तों कुछ नए शेर सुनाता हूं, इरशाद। वही करेंगे वसीयत पे कल वबाल बहुत, वही करेंगे वसीयत पे कल बवाल बहुत, जो कर रहे हैं तेरी मौत का मलाल बहुत। वाह 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 वाह। उसने मतलब दोस्तों ये कि सुनेगा उनकी सदा रब्बे जुल जलाल बहुत। क्या कहना, जुल जलाल बहुत, जो लोग करते हैं माँ बाप का ख्याल बहुत। क्या कहना, वाह। जरा सी जान, एक तालमी का शेर पहुंच गया हो दोस्तों तो बताइएगा, जरा सी जान को मौला ने दी समझ कितनी, जरा सी जान को मौला ने दी समझ कितनी, नबी की फिक्र में मकड़ी ने छाए जाल बहुत। इतने लोग पहुंचे उस पे जी, कहां तक पहुंचे बताइए। नबी, बहुत शुक्रिया। नबी की फिक्र में मकड़ी ने छाए जाल बहुत, वाह। सुना है सच की दुकानों में लग गए ताले, सुना है सच की दुकानों में लग गए ताले। इशारा, सुना है सच की, 15 साल होने को आ रहे हैं, सुना है सच की दुकानों में लग गए ताले, सुना है झूठ की कीमत में है उछाल बहुत। वाह 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 वाह। और दोस्तों बिल्कुल हाल का एक शेर उठाया है मैंने, आपकी दुआएं चाहूंगा, राय साहब सुनिएगा। इरशाद। राय साहब के नजर शेर करता हूं, ये सियासी पस मंजर का शेर कि अभी अभी हमें झूठों ने ये भी दिखलाया, अभी अभी हमें झूठों ने ये भी दिखलाया है, हस्तियों का सियासत में इस्तेमाल बहुत। वाह 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 वाह। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम। इरशाद। गजल के 4 पढ़ दूं। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। वाह। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। वाह 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 वाह। दोस्तों 1947 से लेकर आज तक के पसमंजर का आखिरी 4 मिसरे और आपकी ज़हमत तमाम। राय साहब को जाना है, सबको इस्तकबाल करने के बाद ये 4 मिसरे दोस्तों और आपकी ज़हमत तमाम। आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे,
आजाद, भगत, बिस्मिल, सुल्तान मरे थे, हर गांव से, बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया।